सेकंड है कार्य का प्रमापीकरण व सरलीकरण। कार्य के प्रमापीकरण एवं सरलीकरण को 4 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है कार्य पद्धति अध्ययन, सेकंड गति अध्ययन, थर्ड समय अध्ययन, फोर्थ थकान अध्ययन। अब हम जानेंगे कि कार्य पद्धति अध्ययन क्या है। कार्य पद्धति अध्ययन में किस विधि से कार्य किया जाए कि समय, लागत और अपव्यय कम से कम हो, इसका अध्ययन करके कार्य प्रमाप स्थापित किया जाता है। प्रारंभ से अंत तक गहन अध्ययन करके उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं में क्या क्या किया जाता है, इसका पता लगाकर इनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सेकंड गति अध्ययन। गति अध्ययन में देखेंगे प्रत्येक काम को करने के लिए श्रमिक को अनेक प्रकार की चेष्टाएं या गति करनी पड़ती है या अंगों को हिलाना डुलाना पड़ता है। इस अध्ययन का उद्देश्य चेष्टाओं या गति का अध्ययन करना है और पता लगाना है कि कौन सी चेष्टाएं या कौन श्रमिक किन किन चेष्टाओं को अनावश्यक कर रहा है, जिससे उन्हें समाप्त किया जा सके। इससे श्रमिकों की शक्ति का अपव्यय होता है और उसे थकान कम लगती है तथा वे अधिक कुशलता से कार्य करने में सहायक होते हैं। थर्ड समय अध्ययन। समय अध्ययन इसके लिए कारखानों को विभिन्न कार्रवाइयों को छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर रिकॉर्ड किया जाता है। औसत व्यक्ति प्रत्येक काम को करने में कितना समय लेता है, यह प्रमाणित समय निश्चित दशाओं में कुशल व्यक्ति द्वारा किसी के काम करने का एक निश्चित समय होता है और इसमें कई विधियों को काम में लाया जाता है, परंतु सबसे सरल विधि इसमें स्टॉपवॉच का प्रयोग करके इनके समय का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है थकान अध्ययन। श्रमिकों के निरंतर काम करने से उनमें थकान हो जाती है तथा वे तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए काम और आराम में पर्याप्त समायोजन होना चाहिए। श्रमिक को कब और कितना काम करना है तथा कब और कितना विराम मिलना चाहिए, इससे यह ज्ञात किया जाता है कि बिना किसी तनाव एवं थकान के एक श्रमिक कितने घंटे काम कर सकता है। कार्यात्मक फोरमैनशिप और कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण जानने के पश्चात अब हम विभेदात्मक प्रणाली के बारे में जानेंगे। टेलर ने श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदात्मक मजदूरी पद्धति अपनाने का सुझाव दिया है। इस पद्धति में मजदूरी समय के आधार पर एवं कार्य के आधार पर पद्धति होनी चाहिए कि श्रमिकों को अधिक कार्य करने को प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में भी अंतर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यदि प्रबंधक द्वारा 200 यूनिट लाइट का उत्पादन करने के लिए कुछ समय दिया गया, जिसमें 2 वर्कर वर्क कर रहे हैं, एक वर्कर 220 यूनिट का उत्पादन करता है और बी 180 यूनिट का, तो उनका वेज रेट होगा ए को 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से और बी को 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से
पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। क्योंकि ए ने 200 से अधिक अर्थात 20 यूनिट ज्यादा बिजली का उत्पादन किया है और बी ने 200 से कम यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। तो यहाँ पर ए का पारिश्रमिक होगा 1100 रुपये और बी का 720 रुपये, अर्थात दोनों में डिफरेंसेस होगा 380 रुपये का, जिसे हम विभेदात्मक प्रणाली के रूप में जान सकते हैं। इस तरह टेलर ने वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्में तैयार की, सरलीकरण द्वारा किस्मों, आकार और आयामों को समाप्त किया, किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, उसका प्रमाप कितना होना चाहिए, फोरमैनशिप में विभिन्न विशेषज्ञों की नियुक्ति और विभेदात्मक प्रणाली के माध्यम से कुशल अकुशल श्रमिकों द्वारा उनकी किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का निर्धारण करके कार्य को एक विशिष्टता प्रदान की, जो कि वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक में शामिल किया गया